और आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो है हमारे न्यू एसोसिएट के लिए जो ट्रेनिंग क्लास है उसके बारे में। तो मेरा आप सभी लोगों से एक बार फिर से मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपकी जो भी टीमें हैं, आपके जो भी एसोसिएट हैं, प्लीज आप उनको आज की हमारी इस ट्रेनिंग को एक बार आप प्रमोट करें। और जो भी न्यू एसोसिएट है उनको भी आज की इस मीटिंग में लेकर के आए, क्योंकि हम लोग बहुत ही विशेष यहाँ पर जाने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें ये करना चाहिए, आईएमसी बिजनेस के सहायता से सभी लोग अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपकी जो भी टीमें हैं, जो भी एसोसिएट हैं, उनको आप जो है आज की हमारी इस ट्रेनिंग को आप प्रमोट करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे न्यू एसोसिएट हैं, कई बार जो है बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए, या हमें क्या करना है, या कंपनी की सहायता से, कंपनी की तरफ से हमें क्या सपोर्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट है, ये सारी चीज शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम जो है आज ये क्लास लेकर के आए हैं, जिनमें हमारे जो न्यू एसोसिएट हैं, उनका अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, जिससे वो आगे अपने काम को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर विशेष तौर से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपकी जो भी टीमें हैं, जो भी एसोसिएट हैं, प्लीज उनको आज की इस ट्रेनिंग को एक बार जरूर से जरूर सुनिए। जनरल अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, या शुरुआत की अगर हम बात करें, तो वो होता है लोगों के सपने से, हमारे सपने से। हमारे सपने क्या हैं, हमें क्या करना है, हम कहाँ पर जाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम किन चीजों को अचीव करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो सारी चीजें आपको दिख रही, अगर हम बात करें एक जनरल थिंकिंग की, सभी लोगों के ये सपने होते ही होते हैं। व्हाट आर अबाउट योर ड्रीम, यानी कि सबके पास कोई ना कोई सपना होता है, बड़े घर का या अपने घर का। मनी, पैसे तो सभी को चाहिए, लग्जरी कार, सभी को गाड़ियां भी चाहिए, हैप्पी और हेल्दी लाइफ। हैप्पी का मतलब है कि किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना हो। हेल्दी लाइफ का मतलब है किसी भी तरह की शरीर में कोई बीमारी ना हो। हेल्दी लाइफ का मतलब क्या है? हेल्दी लाइफ का मतलब कोई बीमारी ना है, स्वस्थ हो, वही हेल्दी। एजुकेशन, हम अपने बच्चों का एजुकेशन, ये सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करें, जो भी चीजें हैं हम उनको फुलफिल करें, ये सभी के सपने हैं। इंटरनेशनल ट्रिप, यानी कि दूसरे देशों में घूमना। अब या अगर हम बात करें अपने देशों में, लोकल टूर, इंटरनेशनल ट्रिप, ये होना चाहिए सभी का सपना। अगर आप किसी से भी पूछेंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो ये सपने सभी के होते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई सपना ना हो। कोई गांव में रह रहा है तो वो शहर में रहना चाहता है। गांव में अगर उसका घर है तो वो सोचता है कि मुझे मेरा घर एक शहर में भी होना चाहिए। कोई छोटे शहर में रह रहा है तो वो सोचता है कि बड़े शहर में मेरा घर होना चाहिए। लेकिन सपने होते ही, तो क्या ये सारे सपने पूरे हो पा रहे, कर पा रहे लोग, या कितने लोग ये चीज कर पा रहे, या करना है तो किस प्रकार से करना है, क्या हम करके ये सारी चीजें कर सकते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें इन चीजों के बारे में आइडिया हो, एक जानकारी, जो हम सभी लोग यहाँ पर कर सके। और क्या चीज होनी चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम।
फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि किसी भी प्रकार की परेशानी, फाइनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम। आप किसी भी चीज को, कोई चीज लेना चाहते हैं तो एक बार ये ना सोचना पड़े यार मैं खर्च करूंगा पैसे खर्च हो जाएंगे। फ्रीडम यानी कि हमें जो चीज चाहिए हम वो ले सके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पैसे आ रहे हैं वो रेगुलरली आने चाहिए। ये नहीं कि एक महीने में तो हमें बहुत सारे पैसे मिल गए फिर उसके बाद अगले महीने का कुछ पता ही नहीं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि पैसे खर्च करने के लिए हमें कुछ भी सोचना नहीं है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि हमें पैसे आने के लिए कुछ सोचना नहीं, पैसे रेगुलरली हमारे पास आते, ये चीज होना चाहिए। और ये सारी चीजें सभी लोग चाहते हैं। आप चाहते तो हैं, लेकिन क्या ये जो काम अभी लोग कर रहे हैं क्या उससे वो मिल रहा है? क्या ये सारे सपने लोग अभी पूरा कर पा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। नहीं, ये सारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही। अब ये सारी चीजें पूरी कैसे होंगी? बस थोड़ा सा चेंज करना। चेंज कहते हैं ना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो सारी चीजें हमें नहीं मिल रही तो हमें रास्ता चेंज करना चाहिए, या अपना काम करने का तरीका चेंज करना चाहिए। हो सकता है उससे हमें वो हम जो चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है वो हमें मिल जाए। तो इसलिए यहां पर हम जानेंगे। अब ये द ओनली वे इज डायरेक्ट सेलिंग, एक ही रास्ता है, एक ही प्लेटफॉर्म है इन सभी चीजों को फुलफिल करने का, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सभी लोग अपने वो सभी सपनों को हासिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं जो वो सपना देख रहे हैं, वो पूरा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? अब ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसा क्या चीज है? बहुत सारे लोग सोचेंगे यार डायरेक्ट सेलिंग ऐसी क्या चीज है जो ये सभी चीजें हम पूरा कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, क्या चेंज करना होगा, किस प्रकार से करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ, ये सारी चीजें कर सकते हैं, बस थोड़े से चेंज अपने तरीके पर चेंज करना होगा। पहले हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल। पहले तो हमें डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से जानने से पहले ये जानना होगा जो ट्रेडिशनल मार्केट है वह क्या है। जो ट्रेडिशनल मार्केट, जो पारंपरिक मार्केट है वो क्या है? अब देखिए, हम सभी लोग बचपन से कोई ना कोई सामान अपने घर के आसपास किसी ना किसी शॉप से लेकर के आ, नहाने का साबुन है, पेस्ट है, शैम्पू है, और भी बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास के किराना स्टोर से वो सारे सामान लेकर के आते हैं, और सभी लोग लेकर के आ रहे हैं क्योंकि जो जरूरत की चीज है वो हम कहीं ना कहीं से लाएंगे, यूज करेंगे, खत्म होगा, फिर लेकर के आएंगे, यूज करेंगे, फिर लेकर के आएंगे। अब ये सारी चीजें जो हम लेकर के आ रहे हैं, यानी कि हम मानते हैं कि हम एक कंज्यूमर हैं, एक हम कस्टमर। अब अगर मैं कस्टमर हूं, मुझे एक पेस्ट चाहिए, तो मैं अपने आसपास के किसी रिटेलर शॉप पे जाऊंगा और वहां से प्रोडक्ट ले लूंगा। रिटेलर का मतलब होता है जो फुटकर विक्रेता होता है उसको बोलते हैं रिटेलर। अब जो रिटेलर है, जो फुटकर विक्रेता है, वो कहां से सामान को लेकर के आ रहा है? एक थोक विक्रेता से, जिसको बोलते हैं होलसेलर, वो थोक विक्रेता। अब जो रिटेलर सामान लेकर के आ रहा है, जो सामान रख करके दुकान खोल करके बेच रहा है, तो वो फायदा हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। अब रिटेलर जो है होलसेलर से आ रहा है, लेके आ रहा है, लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। वो सारे के सारे शहर के जितने भी रिटेलर हैं, फुटकर विक्रेता है, उनको वो सामान दे रहा है।
अब होलसेलर कहां से लेकर के आ रहा है? होलसेलर लेकर के आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़ा होता है और कंपनी से प्रोडक्ट को मंगाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है होलसेलर के पास। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कहां से सामान ले रहा है? वो मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो कंपनी उस पेस्ट को बना रही है वो वहां से प्रोडक्ट ले रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर को भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, होलसेलर को भी, रिटेलर को भी। और जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रही है वो फायदे के लिए ही तो बना रही है। अपनी जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी कि जो उसकी लागत है उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो निकाल करके प्लस उसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ करके फिर वो सब जो है सेल करता है प्रोडक्ट। और आपने देखा होगा कोई भी हम मार्केट से प्रोडक्ट कोई भी लेने जाते हैं तो उस पर एक प्राइस लिखा होता है जिसको बोलते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस पर ये लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को इससे ज्यादा दाम में नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन क्या वो दाम जो उस पर लिखा है क्या वो सही है, या वो कितना है, किस प्रकार से है, कैसे पता चलेगा? अब जो कंपनी है वो प्रोडक्ट को बना रही है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में हमें वो 100 रुपए का मिल रहा है या 150 रुपए का, वो कंपनी वही प्रोडक्ट बना रही है 20 रुपए का, 10 रुपए का, 30 रुपए का। अब वो जो बना रही है वो अपना अपना वो कॉस्टिंग निकालेगी जो उसमें उसने खर्च किया, प्लस जो उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट होगा वो भी लेगा। और उसके बाद उसी में उसके डिस्ट्रीब्यूशन में ही वो डिस्ट्रीब्यूटर का भी प्रॉफिट होगा, होलसेलर का भी होगा और रिटेलर का भी होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी 20 रुपए का बना रही थी वही मार्केट में पहुंचते पहुंचते 150 रुपए का हो गया। और सबका प्रॉफिट, रिटेलर का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का। और एक प्रॉफिट जो होता है जो हिडन होता है। अब जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पता कैसे चलता है कि हाँ ये फला कंपनी है और फला तरह का प्रोडक्ट बना रही है? हम लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, प्रोडक्ट के बारे में जानता है उसके प्रचार प्रसार के। वो टीवी पर ऐड देखता है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, क्रिकेटर है, वो ऐड करता है और उस प्रोडक्ट को जब देखता है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट से ला जा करके वो लेता है। यानी कि उसी प्रोडक्ट में उस जो प्रचार प्रसार कर रहा है, जो एक्टर है, जो सेलिब्रिटी है, उसके भी पैसे जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट बना रही कंपनी, अपना प्रॉफिट ले रही, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा, होलसेलर का पैसा, रिटेलर का पैसा, प्रचार करने वाले का पैसा, सारा पैसा ये कौन दे रहा है? ये कंज्यूमर दे रहा है। और कंज्यूमर का किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं। वो लगातार सालों से, साल दर साल वो लगातार प्रोडक्ट को ले रहा है, ले रहा है, यूज कर रहा है, ले रहा है, यूज कर रहा है, ले रहा है, यूज कर रहा है, सिर्फ यही कर रहा है। और हाँ, कभी अगर वो उस रिटेलर पे जाकर के बोले कि प्रोडक्ट का कुछ डिस्काउंट दे दो तो उसको डिस्काउंट भी नहीं मिलता, रिटर्न का बात ही छोड़ दो। अब यही डायरेक्ट सेलिंग में क्या है आइए जानते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या है? कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाती है जो 10 रुपए 20 रुपए का है, वो एक रिटेलर तक, कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए तक की हो जाती है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कॉन्सेप्ट? सिंपल। अब जो है, जो कंज्यूमर है, यानी कि आप, यानी कि हम डायरेक्ट कंपनी के साथ में जुड़ जाते हैं। और अब हम जो प्रोडक्ट लेंगे वो रिटेलर से नहीं लेंगे, या वो हम फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास हमें जाना ही नहीं। अब हम सीधा सीधा जो प्रोडक्ट है वो लेंगे कंपनी से, और वो भी डिस्काउंट के साथ में। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट का डिस्काउंट है वो 5% से लेकर के 40% तक डिस्काउंट MRP पर तुरंत का तुरंत मिलता है।
अब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, किसी पर 5% होगा, किसी पर 10%, किसी पर 35%, किसी पर 40% तक भी डिस्काउंट होता है शुरुआत में एमआरपी प्राइस। अब यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, उसके बाद जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट भी मिलते हैं। अगर हम रेगुलर कस्टमर, एक रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हैं और कंपनी से रेगुलर अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें कुछ पॉइंट भी मिलते हैं और उस पॉइंट के बदले में हमें पैसे मिलते हैं। और अगर हमने यही चीज लोगों को प्रेफर करना शुरू कर दी, हम लोगों के पास भी लेकर के जाने लगे, लोगों को भी हम बताने लगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे प्रचार प्रसार अगर जो एक एक्टर कर रहा है उसको पैसे मिल रहे थे, अगर आप करेंगे तो आपको यहां पर पैसे मिलेंगे। तो जो प्रचार प्रसार में एक एक्टर को, एक सेलिब्रिटी को पैसा मिल रहा था, वही कंपनी प्रचार प्रसार का पैसा आपको देना शुरू कर देती है, यानी कि डबल फायदा। प्रचार प्रसार का भी पैसा मिल रहा है और जब प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये एक रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम उन चीजों को फुलफिल कर सकते हैं, उन चीजों को हम पूरा कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ये जो है ये डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत सिंपल, अगर मैं आपको उसको एक शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। हमें अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को लोगों को शेयर करना ही डायरेक्ट सेलिंग है। और हम सभी लोग बचपन से किसी ना किसी तरह के अनुभव को हम लोगों तक शेयर करते आ रहे हैं और लगातार हम लोग कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार का अनुभव हम लोग लोगों से शेयर करते हैं। अब यहां पर कंपनी के साथ में आपको करना और क्या चीजें। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हमारे देश में 1995 से हुआ। 1995 से हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने शुरुआत किया, इस कॉन्सेप्ट के साथ में कि डायरेक्ट कंपनी जो है वो एक कस्टमर के साथ में जुड़ेगी, उसको डिस्काउंट के साथ प्राइस देगी और साथ ही साथ उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से उसको पैसे भी देगी। तो ये अगर देखा जाए तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। जो कॉन्सेप्ट है आज लोगों तक ये पहुंच रहा है, लोगों के जरिए। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनी है और ये आने वाले समय में यानी कि 2025 तक 64,000 करोड़ की जो टर्नओवर है वो होने के चांसेस है और वो होगा। आज बहुत सारे लोग लगातार जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, लोग कर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल मतलब अभी आज के टाइम में 1% जनसंख्या जो है वो काम कर रही, मतलब अगर देखा जाए तो 1% जनसंख्या में भी काम नहीं करती। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़। तो अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है और बहुत सारे लोग इन चीजों को अपना रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंपनी हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें पूरी कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग एक माध्यम है। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट था, यानी कि पारंपरिक जॉब करना है, दुकान खोलना है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है लोगों के पास।
यहाँ पर लोगों के अपने स्किल को बढ़ाने का मौका मिलता है। यहाँ पर खुद का अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं शुरू से कम खर्चे में। तो ये सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो एक अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप उनको एक अपॉर्चुनिटी, आप उनको एक मौका दे सकते हैं, या आप दे सकते हैं। आपके फ्रेंड है, आपके घर वाले हैं, कोई भी जानने वाला उसको भी। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की। आपका अपना बिजनेस, आपका अपना फैमिली बिजनेस, जिससे आप अपने और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो टारगेट, वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। अब इससे बहुत सारे बेनिफिट है। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पर आपको शुरू से शुरुआत करनी। यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी कर सकता है। आप अपने जो भी जानने वाले हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, प्रोडक्ट को लोगों को यूज करवाना है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को आपको लोगों तक लेकर के जाना है। आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, बस वही आपको करना है और वही चीज आपको लोगों को सिखानी। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग करना होगा तो हमें परमानेंट करना होगा। नहीं, आप इसको शुरुआत में आप एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। आप पूरी फैमिली के साथ में आप इसको कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई रूरल एरिया से, कहीं से भी है, वो सभी लोग इसको कर सकते हैं। किसी को कोई भी स्टार्ट कर सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है ये पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ये आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे, उनके पास कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर एक काम मिल सकता है। कोई एज बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पर जो है अपने आप को आगे कर सकते। अब सबसे बड़ी बात है कि आईएमसी ही बिजनेस। बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ठीक है चलो हमें डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया कि हमें अपने आप को, अपने जो भी हम यूज करेंगे, जो भी अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, जो भी आइए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। वाई आईएमसी? देखिए, आईएमसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी कंपनी, इसका अगर हम बात करें तो ये है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस लुधियाना में है। और ये आज करीब कंपनी को करीब 18 साल में चल रही है और ये पूरे इंडिया में वर्क कर रही है। इवन अगर हम बात करें तो विदेशों में भी इन्होंने अपना काम स्टार्ट मलेशिया से शुरू कर दिया है। और आने वाले कुछ सालों में ये कई सारी कंट्रियों में इनका जो उद्देश्य है वो पहुंच। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनी के 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल, प्रोडक्ट, प्लांट एंड प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं 4P। आइए हम जानते हैं 4P के बारे में। तो पहले हम जानेंगे फर्स्ट P यानी कि पीपल, वो है मैनेजमेंट। अगर हम बात करें आईएमसी की, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, हमारे इंडिया की ये पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 100% आयुर्वेद पर काम करती है। आयुर्वेद के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद हमारी परंपरा है, आयुर्वेद हमारी संस्कृति है।
जिसको एमसी ने आगे बढ़ाया है। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे विजनरी मैनेजमेंट है डॉक्टर अशोक भाटिया, जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं, चेयरमैन है, और साथ ही साथ सत्यन भाटिया सर, जो मैंने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो विजन है इनका, जिन्होंने आज से 18 साल पहले कंपनी को स्टार्ट किया और आज इन्हीं की बदौलत यहाँ पर हम पहुंचे। तो मैं चाहूंगा इनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां भी होनी चाहिए जहां पर है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये कंपनी का मिशन ही है, कंपनी का विजनरी मैनेजमेंट ही है जो कंपनी को आगे लेकर के जाएगा। यानी कि यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता में क्या प्रोडक्ट है, क्या कंपनी, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर जो कंपनी का विजन है वो बहुत स्ट्रांग है। मिशन, कंपनी के एक विजन के साथ में, एक मिशन के साथ में, वैल्यूज के साथ में ये काम कर रही है और लोगों पूरे इंडिया में ये लगातार जो है हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और ये 2007 से लगातार, यानी कि करीब 18 साल हो गए हमारी कंपनी को, जो लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये जो कंपनी का मैनेजमेंट, ये पूरी फैमिली बिजनेस, यहाँ पर पूरी फैमिली जो है वो बिजनेस को कर रही है और वो एक संदेश देती है हमारे सभी एसोसिएट को कि ये आपका भी एक फैमिली बिजनेस, आप भी अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो पूरी फैमिली के साथ में स्टार्ट करें, जो आपके आपके सपनों को पूरा करने में मदद करे। और फॉलो 100% ड्रेस कोड। देखिए बहुत सारे लोग जो है शुरुआत में जब उनको एक ड्रेस कोड के बारे में पता चलता है, जैसे मैंने एक एमसी की टी शर्ट पहन रखी है, आपने यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने पहन रखी है, बहुत लोग सोचते हैं यार ये ड्रेस पहनना पड़ेगा, यार ड्रेस पहनना पड़ेगा। कुछ लोगों को शुरुआत में बड़ा ऑड लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हम सभी लोग शुरू से कहीं ना कहीं ड्रेस पहनते आ रहे हैं। हम बचपन में जब स्कूल में थे तब हमें एक ड्रेस के साथ में भेजा जाता था। क्या कभी आपने सोचा है कि स्कूल में एक ड्रेस क्यों होता है? क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है कि ड्रेस ना हो और बच्चों को फ्री कर दिया जाए कि वो कुछ भी कपड़ा पहन के आ सकते हैं? ड्रेस होता है समानता के लिए, ताकि किसी में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कैसा है, कुछ भी डिफरेंस ना होने के लिए ही ड्रेस कोड रखा जाता है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी देता, एक एकता, यूनिटी का, कि हम सभी लोग एक हैं, एक जैसे हैं, और एक जैसे हैं तो हम किसी भी चीज के काम में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंपनी में ये कल्चर पाएंगे कि कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के न्यू एसोसिएट तक, सभी आपको एक ड्रेस में दिखेंगे, जो ये संदेश देता है कि यहाँ पर सभी एक जैसे हैं, किसी में कोई असमानता नहीं है। और ये संदेश देता है कि सभी को यहाँ पर एक जैसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, एक जैसा, जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सके और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। और कहते हैं ना कि अगर आप ड्रेस में, और ये आपको भीड़ से अलग भी करता है ड्रेस। अगर आप देखिए कहीं बस में जाइए आप, अगर आपने टी शर्ट पहन रखी है तो आप लोग दो लोग जरूर देखेंगे, यार ये कौन बंदा आ गया। जनरली अगर हम एक ट्रेन में होते हैं और सभी लोग एक जैसे हल अपने अपने कपड़े पहने, आप देखेंगे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ जनरली ठीक है। लेकिन अगर आपने टी शर्ट पहना हुआ है तो आपके ऊपर एक बार जरूर लोगों की नजर जाएगी कि हाँ ये बंदा कुछ डिफरेंट है। तो ड्रेस कोड आपको भीड़ से अलग भी बनाता है, यानी कि आपको एक अलग पहचान देता है, जिससे इस ड्रेस के माध्यम से लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इस ड्रेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो ड्रेस कोड ये बहुत अच्छी चीज है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की,
तो कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो लुधियाना में है, और कंपनी का जो वेयर हाउस है जहां से पूरे देश में प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, और वो है हरिद्वार में। कंपनी का बहुत बड़ा वेयर हाउस जहां से पूरे देश में जो है वो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी सप्लाई होती है लगातार। तो कंपनी का अपना वेयर हाउस है और बहुत बड़ा वेयर हाउस है। साथ ही साथ ये है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, और जो हरिद्वार में ही है। और यहाँ पर कंपनी की जो पैकेजिंग है वो कंपनी खुद करती है। कंपनी का जो क्वालिटी है, आप ये देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जब भी किसी भी नए बैच का प्रोडक्ट बनता है तो उसकी क्वालिटी चेक होती है, और जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया जाता है, ताकि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन प्रोडक्ट का ना मिले, ताकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो लगातार लोगों तक एक जैसा पहुंचे, जिससे लोगों का विश्वास जो है वो प्रोडक्ट के माध्यम से बना रहे। इसलिए जो है कंपनी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है, और आपको लगातार बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट प्रदान करती है। हरिद्वार में जैसा कि मैंने बताया कि इसकी फैक्ट्री है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है। और अगर देखा जाए तो आप, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलोवेरा, ऑर्गेनिक एलोवेरा। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो कंपनी जो एलोवेरा बनाती है, वो एलोवेरा जो है वो कंपनी अपने ही फार्म से लेकर के आती है, यानी कि अपने ही खेतों से, ऑर्गेनिक खेती से, जहां पर किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड प्रयोग नहीं होता है। वो टोटल जैविक खादों के द्वारा उगाया जाता है। और कंपनी जो है वो खुद की पैकेजिंग करती है, खुद से उसको कलेक्ट करती है, और फिर आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचाती है, ताकि प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार बेहतर हो और आपको वो प्रोडक्ट रिजल्ट बेहतर मिल सके। इसी तरह से हिमालयन बेरी जो हमारा एक प्रोडक्ट है, ये भी जो है डायरेक्ट लद्दाख लद्दाख से, जहां पर -2 डिग्री सेल्सियस पर 40 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाता है, और ये वहीं पर पैकेजिंग होती है, जो हमारे तक प्रोडक्ट जो है बेहतर क्वालिटी का पहुंचता है। तो ये है कंपनी का मैनेजमेंट, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, प्रोडक्ट के सर्विस पर, प्रोडक्ट के सप्लाई पर कंपनी की कड़ी नजर होती है, जिससे हम कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर रिजल्ट हम दे सकते। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो है प्रोडक्ट की, तो हमने पीपल की बात कर लिया, मैनेजमेंट की हमने बात कर ली। अब हम जाते हैं, आते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जो आयुर्वेद पर काम कर रही है। आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं, और आयुर्वेद जो है ये रूट कॉज पर काम करती है, यानी कि जो प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ पर काम। और जैसे कि मैंने कहा कि जो आयुर्वेद है वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति, उसी को हमारी कंपनी एमसी के द्वारा लोगों तक फिर से एक बार पहुंचाया जा रहा है, आसानी से, माध्यम से, जिससे लोग अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्वालिटी है, क्वालिटी होगी, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपना क्वालिटी कंट्रोल है, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट, क्वालिटी भी बेहतर मिलेगी और लोगों को प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। अगर हम कंपेटिटिव प्राइसिंग की बात करें, यानी कि और भी कंपनियों के अगर हम प्रोडक्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पर आईएमसी के प्रोडक्ट, आयुर्वेद के प्रोडक्ट जो है वो अदर कंपनियों से आप उनको सस्ता पाएंगे। कोई भी एलोवेरा से आप कंपेयर करिए क्वालिटी के साथ में, आप किसी भी हिमालयन बेरी के साथ में कंपेयर करिए, आपको यहाँ पर एमसी में प्रोडक्ट मार्केट के प्राइस से आपको सस्ता मिलेगा। और अगर हम बात करें, हमारी कंपनी के पास बहुत लार्ज रेंज है, यानी कि करीब करीब 350 से ज्यादा प्रोडक्ट
एमसी के पास अवेलेबल है, जो जिसके माध्यम से हम हमारे जो कस्टमर हैं उनको हम सभी प्रकार का प्रोडक्ट दे पाते हैं। उनकी जो डिमांड है उस तरह के प्रोडक्ट को हम पूरा कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मार्केट में प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस, यानी कि लोग प्रोडक्ट को अपना रहे हैं। अपनाने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट किसी ने लिया, प्रोडक्ट को यूज किया, और वो यूज करने के बाद फिर दोबारा भी प्रोडक्ट को ले। ये नहीं कि प्रोडक्ट एक बार लिया किसी ने, प्रोडक्ट को लेने के बाद उसको यूज किया, फिर उसने दोबारा कभी उस प्रोडक्ट को लिया ही, यूज ही नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं, लोग प्रोडक्ट को अपना नहीं रहे। लेकिन अगर रीपरचेज हो रहा है, लोग प्रोडक्ट को एक बार यूज कर रहे हैं, उसको बार बार यूज कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस वो ज्यादा है, वो हाई लेवल। एमसी की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है, लोग एक बार प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो बार बार लेते हैं प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट को एक बार भी कोई लेगा, यूज करेगा तो बार बार लेगा। अगर हम अपने प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये आयुष गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से ये अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है। साथ ही साथ उत्तराखंड आयुर्वेद डिपार्टमेंट से भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अप्रूव्ड हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोडक्ट की तो हमारे पास, जैसे कि मैंने कहा कि 300 से अधिक, 350 से अधिक हमारे पास प्रोडक्ट है, और इनकी बहुत बड़ी रेंज है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ का मतलब है कि जो बीमारियां हैं उनके लिए प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन का मतलब फूड सप्लीमेंट। हमारे पास बीमारियों के लिए भी दवाइयां हैं, साथ ही साथ अगर किसी तरह की वीकनेस है, कोई कमी है, उनके लिए भी है न्यूट्रिशन, जिनके माध्यम से उनको हम बेहतर कर सकते हैं। और प्लस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी रेंज है जो टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आप जानते हैं और उसको यूज करें। डायबिटीज केयर पैक है, हेल्थ केयर पैक है। अब ये पैक अगर डायबिटीज जो है वो एक डिजीज के लिए है, हेल्थ केयर पैक एक सामान्य व्यक्ति के लिए, अगर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, उसकी बॉडी में कोई कमी ना हो, वो हेल्थी रहना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर पैक है, जिसको लेकर के वो बेहतर। स्किन केयर, अगर स्किन केयर की अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो स्किन केयर, अगर ऐसी बात कर रहे हैं ना स्किन, आप ये देखिए कि स्किन केयर की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। आप ये देखिए, आप एक दिन बात करिए, आप टीवी देखिए कि आपको इन स्किन के संबंधित, यानी कि किस प्रकार से जो मॉइस्चराइजर है, फेस वॉश है, इस तरह के प्रोडक्ट आपको सुबह से लेकर के शाम तक कितने, सुबह से लेकर के शाम तक कितने ऐड आ रहे हैं। अब देखिए फेस वॉश का दिन भर ऐड आ रहा है, क्रीम के ऐड आ रहे, मॉइस्चराइजर के ऐड आ रहे। अब ये क्या है, ये ऐड क्यों आ रहा है, लोग कंपनियां इतने ज्यादा खर्चे क्यों करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री। तो हमारे पास यहाँ पर भी एक स्किन केयर का एक बहुत बड़ा रेंज है, जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और क्या है, पर्सनल के खुद के यूज के लिए पेस्ट है, डेंटल क्रीम है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर पर्सनल केयर के लिए भी दे सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसकी इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, तो हम इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर इतने रेंज क्यों है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में चाहे उस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट, मसाले हैं, ग्रीन टी है, पिकल्स है, तो इस पर भी हम काम कर सकते हैं। फूड प्रोडक्ट है जिनको हम हर घर तक पहुंचा करके कर सकते हैं बेहतर, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। होम केयर यानी कि घरों में यूज होने वाले बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, पोषण लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से आप घरों तक भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बेबी केयर, बच्चों के लिए प्रोडक्ट, बच्चों के लिए जो है सॉप है, शैम्पू है, मसाज ऑयल है। तो ये प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी रेंज है जिस पर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है,
तो हमारे किसान भाइयों के लिए, ऐसे किसान जो पशुपालन करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रेंज है, जिनके माध्यम से हम अपने बिजनेस को वहां तक लेकर के जा सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी जो है यहाँ पर हमें बहुत बड़ी रेंज दे रही है। साथ ही साथ कंपनी जो है वो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट मटेरियल भी देती है। बिजनेस प्लान की बुकलेट देगी, प्रोडक्ट बुकलेट देगी, जिसको माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते, लोगों तक पहुंचा सकते। अब हम बात करेंगे प्लान की, जो है प्लान की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे बिजनेस प्लान, यहाँ पर बिजनेस प्लान के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस प्लान की जो है वो लगातार जो है वो ट्रेनिंग आप लोग सभी लोगों को मिलती रहती है। तो हम यहाँ पर अब हम चलेंगे हमारे अगले जो है आ, जो है प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले पिलर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, प्रोसेस के। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए, हमने जो है पीपल के बारे में जाना, प्रोडक्ट के बारे में जाना, प्लान के बारे में हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। हम जानेंगे प्रोसेस के बारे में कि कंपनी जो है वो सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोसेस के माध्यम से क्या चीज मिलता है। प्रोसेस, अब कंपनी जो है आपको सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टीम है, जिसके माध्यम से आपको लगातार प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। जैसे अभी यहाँ पर जो हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिजिटली जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टीम के माध्यम से ही। तो मैं यहाँ पर एक एजुकेशन जो ट्रेनिंग टीम है उसका मैं एक हिस्सा हूँ। और आपको देखा होगा कि आपने हर शाम को, रोज शाम को हम 7 बजे कोई ना कोई ट्रेनिंग करते हैं। तो वो कंपनी का एक सपोर्ट सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, उसके माध्यम से आपको नए हमारे एसोसिएट के लिए जानकारी मिलती है, न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे आप हमारे जो नए एसोसिएट हैं वो लगातार बिजनेस को सीख सके, प्रोडक्ट के बारे में जान सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। साथ ही साथ कॉल सेंटर है, अगर आपकी किसी तरह की क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वहां पर कॉल सेंटर के माध्यम से आपको वो सभी चीजों को हल किया जाता है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर टीम है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम की अगर हम बात करें तो जो आपके शहर में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो रही है, जो प्रोडक्ट आपके पास पहुंच रहा है, जब आप अपने आसपास मेगा आयुर्वेदिक केंद्र से जो प्रोडक्ट जाकर के ले पा रहे हैं, वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर टीम के माध्यम से ही हो पा रहा है, जो पूरे देश में सप्लाई कर रहा है, ताकि हमारे जो एसोसिएट हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, उनको प्रोडक्ट आसानी से उनके पास में ही उपलब्ध हो सके। आईटी टीम के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहती हैं। ये ट्रेनिंग का जो है उसके माध्यम से ही आप सारी चीजें पाते हैं। आईटी टीम के माध्यम से ही जो आप ऐप पर काम कर रहे हैं, आपके काम को आसान बनाया जा रहा है, उसके माध्यम से ही ये सारी चीजें हो रही। ग्रीवेंस जो है टीम है, जहां पर आपका किसी भी प्रकार का कंप्लेन है, कोई शिकायत होती है, तो उसको भी सुना जाता है। इंस्पायरिंग वर्ड, जो भी प्रचार प्रसार का काम है, ट्रेनिंग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपको ट्रेनिंग की जानकारी मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इंस्पायरिंग वर्ड के माध्यम से ही आपको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हमारी कंपनी का अगर हम बात करें तो एमसी फाउंडेशन है, जहां पर ऐसे जरूरतमंद लोगों को जो है सपोर्ट किया जाता है, जो उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। तो ये था, हमने जो है प्रोसेस के बारे में ही हमने जाना। हमने इन चारों पिलर के बारे में, पीपल, प्रोडक्ट, प्लान और प्रोसेस के बारे, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। ये 4 पिलर्स होते हैं किसी भी कंपनी का स्तंभ। इनसे हम जान सकते हैं कि कंपनी की वैल्यू क्या। तो आईएमसी जो है वो हमारे नए एसोसिएट को वो सभी सुविधाएं देती है, वो सभी जानकारियां देती है, वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म देती है जिसके माध्यम से वो अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बस करना क्या है, लगना है, जुड़ना है, सीखना है, समझना है, और सबसे बड़ी बात क्या, बहुत ही सिंपल बात, हमें अपने अच्छे अनुभव को लोगों तक पहुंचाना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने अच्छे अनुभव को लोगों को शेयर कर रहे हैं। जो एक हमारे जो कोई लीडर आता है, एक मंच पर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने अनुभव को तो शेयर कर रहे हैं आप लोगों से।
तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही सिंपल बिजनेस है। सिंपल का मतलब है कि बहुत ही आसान है। जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग समझते हैं उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बस क्या है, हमें एक डेडिकेशन के साथ में काम करना होगा, हमें लोग चीजों को सीखना होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना होगा, बिजनेस प्लान के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कंपनी के बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम अपनी बात को लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाए। तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, हमें अपनी बातों को, हमें अपनी कंपनी को, हमें अपने प्रोडक्ट को लोगों तक शेयर करना है, अपनी टीम को बड़ा करना है और अपने सपनों को फुलफिल करना है। तो